एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या था कि ये भारत की जो कुप्रथाएं थी, कुप्रथा का मतलब जितने भी माल प्रैक्टिस थी या जितना भी बैड प्रैक्टिस था, उन पर ये सवाल उठाने लगे कि भाई इस्लाम में तो ये कमियां हैं, हिंदू धर्म में तो ये कमियां हैं, यहाँ तो ये अंधविश्वास है। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। किस किसने सुना अपने घरों में? तो ये भारत में प्रचलित है या नहीं है? बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ते को पार नहीं करना चाहिए। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल नहीं काटने चाहिए। अनेक प्रकार की कुप्रथाएं। टूटा हुआ दर्पण, आपका मतलब कुप्रथा तो नहीं कह सकते, अंधविश्वास इसको कहेंगे। टूटा हुआ दर्पण नहीं होना चाहिए। और आप बताएं, एक एक आप भी सोचने का प्रयास करें जो आपने सुनी, ऐसा क्यों होता है? अब उसको बता दिया गया कि लोग इसको अपनाएं। मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूँ। घर में यदि झाड़ू लगा दोगे तो रात को तो जो लक्ष्मी है वो बाहर चली जाएगी। अब लक्ष्मी जी प्रतीक है धन का, तो कारण ये था कि रात पहले उजाला नहीं होता था, तो कोई कीमती चीज यदि घर की गिर जाए, मान के चलो किसी के कान की बाली ही गिर जाए, पहले आपका सोना वगैरह किसी के घर में हो अगर, या कोई भी आपका ऐसा हो सकता है कि झाड़ू की वजह से कुछ कीमती चीज अंधेरे में कहीं घर से बाहर ना चली जाए, तो घर से बाहर जब कीमती चीज चली जाएगी तो यानी कि धन चला जाएगा, तो उसको बोला गया कि लक्ष्मी बाहर चली जाएंगी, उसका गमन बाहर की तरफ हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो उजाला है सब जगह, अभी तो आप रात में भी देख सकते हैं। अब उसको कमान तरह के जो कुतर्क लोगों ने दिए कि बोले नहीं, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तो नाराज होने का अर्थ नहीं है ना कि आप रात में झाड़ू लगा लोगे। अक्सर नियम तो ये होना चाहिए, जब कभी भी गंदगी हो सफाई होनी, जहाँ कहीं भी गंदगी हो, है ना। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो इसका यही मायना है। रात को उल्लू दिखा तो अब सगुन है, उल्लू को दिखता ही रात में है तो वो रात में ही गमन करेगा। एक तरफ आप उसको लक्ष्मी जी का वाहन बताते हैं और एक तरफ आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बड़े कमाल की बात है। और बताइए और क्या था? दर्पण टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए, तो सीधे से सिद्धांत ये रहा होगा पीछे कि दर्पण को सहेज के रखें क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है। बिल्ली काट जाएगा, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी, जब बिल्ली ने उसका रास्ता काटा होगा तो उसने आके बताया होगा कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई कि बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। मैं अपना निजी आपको अनुभव बताता हूँ कि कम से कम 20 बार बिल्ली ने, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है और रंग से उसका कोई मतलब नहीं, और मैं एक भी बार नहीं रुका हूँ। ठीक है, एक भी बार नहीं। जैसे कि एक नियम चला दक्षिण भारत में, कि दक्षिण भारत में क्या था कि भाई कुछ लोग साप्ताहिक जैसे अवकाश की बातें चली, तो कुछ लोग क्या है आपका मंगलवार को रेस्ट करने लगी, जो नाई कम्युनिटी थी, है ना, जो हज्जाम हुआ करते थे। और जब आपका ईस्ट में आप देखोगे, ईस्ट साइड में जो छुट्टियां होनी शुरू, उन उस वर्ग ने छुट्टी शुरू करी बृहस्पतिवार की। और आपका उत्तर में आप देखोगे तो साउथ सैटरडे में आप देखिए ज़्यादातर मार्केट बंद होती हैं, या तो थर्सडे मार्केट बंद होता है, या सैटरडे मार्केट बंद होता है, या ट्यूसडे। इंडिया में इसी तरह होता है कॉमनली, देखा होगा आपने या नहीं? तो उन लोगों की छुट्टियां होती थी, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो प्रथा में बदल गया और लोगों ने बोला इसका तो ग्रहों की गति से संबंध है। आप यदि बाल काट लोगे, नाखून काट लोगे, तो उसके पीछे क्या था कारण? एक दूसरा कारण ये था कि पहले उजाला नहीं होता था, अंधेरा था, और टेटनस का इंजेक्शन भी विकसित नहीं हुआ था। आप यदि नाखूनों को काट रहे हैं किसी नुकीली चीज से और कभी किसी की स्किन कट जाती थी, तो टेटनस का इंजेक्शन नहीं था और हिंदुस्तान में हजारों मौत होती थी, हजारों मौत कटने मात्र की वजह से या खराब ब्लेड की वजह से। लेकिन जब धीरे धीरे टेटनस आया, दुनिया में उजाला आया, तो आप नाखून काट सकते हैं, बेशक रात में नाखून आप काट सकते हैं, आप ट्यूसडे को बाल कटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या है कि आप हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रथाएं इस वजह से चलन में आ गई क्योंकि हमसे पिछले वर्ग वाले वर्ग ने उसको माना है। समझ गए? अब आप कुछ भी समझिए, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, हमने ये सुना है, बहुत अच्छा लिखा है एक साथी ने कमेंट में। आप सोचिए, चप्पल उल्टी होने का मतलब उल्टे दशा आने का मतलब नहीं होता। उल्टी चप्पल सिर्फ और सिर्फ अनुशासन को दर्शाती है। चीजें अनुशासित नहीं है ना। अगर चीजें व्यवस्थित तरीके से होंगी तो वो आपका, आप ऐसे समझिए कि वहां पर आपको सबको ये दिखेगा कि यार एक डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन चीजें सही होंगी तो एक डिसिप्लिन का भाव आएगा, अनुशासन का भाव आएगा। समझ रहे? शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। अरे भाई साहब, इतने बड़े लोगों के लोहे के इतने बड़े व्यापार हैं, अरबों रुपए के जिनके व्यापार हैं, क्या वो शनिवार को लोहे का व्यापार खत्म कर देते होंगे? आप कहेंगे नहीं भैया वो तो नहीं खत्म करते होंगे। अब जिसके घर में 20 रुपए का लोहा आना है, सारा जो मैथ्स उसको लगाना है, इसको सिर्फ आपका कोई गाड़ी खरीदनी है। अब जिनका टर्नओवर रोज का करोड़ों रुपए का है, वो सैटरडे को बिजनेस बंद नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में आपका फली फूली, उन्हीं को हम कहते हैं कि बिना तर्क के आपने उनको स्वीकार कर लिया, और तो बिना तर्क के जब किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो अंधविश्वास हो जाता है। तो इन्होंने